हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन है हमारा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यह हमारा क्वेश्चन है। आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो एक फिगर बनाते हैं हम। ये फिसलन पट्टी बनाते हैं। ये 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं जो कि इससे अधिक ऊंचाई पर हो और उसका ढाल कितना हो, अधिक हो। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। बोला क्या गया है? पहला स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसका शिखर कितना बोला गया है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी इसका ऊंचाई कितना हो, ये 1.5 मीटर हो और कितना डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, तो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जो कि यहाँ पर दिया हुआ भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि दूसरा वाला उम्र में कितना चाहिए, तो 3 मीटर की ऊंचाई वाला चाहिए। यानी ये ऊंचाई कितना हो गया, 3 मीटर हो गया और कोण कितना बोला गया है, तो 60 डिग्री का। और क्वेश्चन बोल रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी हमको ये मान निकालना है दोनों में। इस फिगर का नाम हम देते हैं ए बी सी और इसका देते हैं पी क्यू आर। 2 समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे। एक हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया पी क्यू आर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका ए सी निकालना है और इसका पी आर निकालना है, क्योंकि फिसलन पट्टी तो हमारा ये है, यहां से फिसलन करेगा P और यहां से PR। तो सबसे पहली स्थिति में क्या करते हैं, हल में लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यह हमारा क्या हो गया, लंब हो गया और ये हमारा हो गया कर्ण। लंब और कर्ण से संबंधित सूत्र हमारा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 30 डिग्री लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया हमारा लंब, और कर्ण कौन सा हो गया, तो ये ए सी हो गया हमारा कर्ण। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और ए सी का वैल्यू हमको निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए सी इंटू 1 हो गया हमारा ए सी और 1.5 इंटू 2, यानी AC का जो वैल्यू हो गया हमारा कितना हो गया, 3 मीटर। पहला स्थिति में क्या हो गया, हमारा निकल गया कि ये कितना होना चाहिए, 3 मीटर का फिसलन पट्टी होगा। दूसरी स्थिति में हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। इसमें भी वही है, लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो साइन थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, तो PQ बटे PR। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। PQ का वैल्यू हो गया हमारे यहाँ पे 3 दिया हुआ है और PR का वैल्यू हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये हो जाएगा √3PR = 3 × 2। PR इक्वल टू कितना हो गया, 6/√3। यहाँ पर हम हर पर मेकरण कर देंगे, √3 और √3 से यहाँ पे ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6√3/3। इससे कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2√3 मीटर। तब PR का वैल्यू क्या हो गया, 2√3 मीटर हो गया, जो कि इसका फिसलन पट्टी PR का वैल्यू है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। 3 मीटर तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। क्वेश्चन बोला गया था प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो 5 वर्ष के लिए कितना? 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर लंबाई होगी।